हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम डिक्शनरी को देखेंगे कि डिक्शनरी को किस तरह से पाइथन के अंदर क्रिएट किया जाता है और उसमें किस तरह से डिक्शनरी के जो एलिमेंट है उसको एक्सेस किए जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डिक्शनरी डिक्शनरी इज a mutable collection to store the element in a key value pair। जो डिक्शनरी होती है ये क्या होता है, म्यूटेबल कलेक्शन होती है। म्यूटेबल कलेक्शन होती है जिसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, जो भी एलिमेंट है। और ये जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हम क्या पास करेंगे, की पास करेंगे, की एक की होगी। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। और ये जो होगा वैल्यूज, जो वैल्यू पास करोगे ये क्या होगा, म्यूटेबल होगा। ठीक है, तो इसको की और वैल्यू के पेयर में पास करेंगे। और जब भी डिक्शनरी को हम डिफाइन करते हैं, डिक्शनरी को किस में पास करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से पास करते हैं। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये क्या है, डिक्शनरी। अगर सपोज हमने ये पास किया था लिस्ट, लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं। टपल के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट पास करते हैं। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम पर्टिकुलर हम कौन सा जो है बिल्ट इन डेटा टाइप यूज करें। जैसे हमने पास किया कर्ली, इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब भी पास करोगे तो किस में होगा, की और वैल्यू के पेयर में होगा। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया तो वो क्या होगा, लिस्ट होगी। अगर हमने सर्कुलर ब्रैकेट में पास किया तो वो क्या होगा, टपल होगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक कॉलेज हैज मोर देन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक कॉलेज है, इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इफ सपोज वी आइडेंटिफाई द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर नेम बट इट इज द डिफिकल्ट बिकॉज द नेम मे बी इज डुप्लीकेट। ठीक है, अब उसमें हमको क्या करना है कि स्टूडेंट का जो डेटा है, ठीक, उसको हमको किससे आइडेंटिफाई करना है, पर्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई, नेम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो नेम है, ठीक है, नेम क्या हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं। मतलब नेम क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। सो दैट द काइंड ऑफ सिनारियो वी यूज द रजिस्टर्ड नंबर टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ एलिमेंट टू स्टोर यूजिंग ए डिक्शनरी। ठीक है, तो ये जो अब इस टाइप के जो सिनारियो में क्या होता है कि मान लो कि सपोज जो प्रॉब्लम आ रही है डुप्लीकेट नेम है, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, सबका जितने जितने भी नेम होंगे सबके रजिस्टर नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर, और ये रजिस्टर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, डिक्शनरी हो जाएगी। बिकॉज द डिक्शनरी स्टोर द रजिस्टर नंबर एज ए की। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो रजिस्टर नंबर हो गया वो क्या हो गया, की में हो गया, की हो गया। और जो नेम होंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यूज क्या हो सकती है, वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन जो की होगा, की हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, इसका रिपीटेशन नहीं होगा। डिक्शनरी डज नॉट allow the duplicate key based on the student register number and also a unique one। ठीक है, तो जो डिक्शनरी है वो हमेशा क्या करती है, जो डुप्लीकेट जो की होती है उसको डुप्लीकेट कभी भी अलाउ नहीं करती। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर नंबर हमने पास किया, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, की डिफाइन किए, ये क्या हो गया, ए डिफाइन किया है, देन उसके बाद क्या है, ओ डिफाइन किया है, देन जी डिफाइन किया है। तो ये जो भी की हम की पास करेंगे वो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा यूनिक होगा। और जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, जैसे वैल्यूज वैल्यूज यहाँ पे पास कर दिया, अल्फा देन ओमेगा देन गामा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इसका रिपीटेशन हो सकता है, ये डुप्लीकेट हो सकती है। और की हमेशा क्या होगी, ये हमेशा इम्यूटेबल होगा, आप की को चेंज नहीं कर सकते, जबकि वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो। नाउ क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। डिक्शनरी नॉर्मली क्रिएटिंग यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं। एंड आल्सो इट विल क्रिएट द यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, जब भी हम इसको क्रिएट करेंगे तो किस में होगा, ये कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में होगा। कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी आर की एंड वैल्यू पेयर, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी एलिमेंट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पास कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, की और वैल्यू के पेयर के अंदर होंगे। लाइक लिस्ट डिक्शनरी इज आल्सो क्रिएटेड एज एम्प्टी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि मान लो कि सपोज जैसे लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट को भी हम एम्प्टी क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को भी क्या कर सकते हैं, एम्प्टी क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे यहाँ पे पास किया एम अंडरस्कोर डिक्स्ट, यहाँ पे पास कर दिया हमने, कर्ली ब्रैकेट्स पास कर दिया, इसमें कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया, ठीक है। तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये इसमें कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं है, मतलब ये डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी है। फिर हमने पास किया एम अंडरस्कोर डिक्स्ट वन, ठीक है, इसमें कर्ली ब्रैकेट में पास किया, ए पास किया, इसको सिंगल कोट में पास कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद कॉलन लगा दिया, और उसके पास पास किया हमने डबल कोट के अंदर एप्पल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो पास किया वो क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, और जो एप्पल पास किया वो क्या हो गया, वैल्यू हो गया। देन हमने कॉमा पास किया, देन उसके बाद नेक्स्ट हमने की पास कर दी, यहाँ पे बी पास कर दिया, देन बनाना पास किया, ये किसमें हो गया, वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, इस वैल्यू को, की और वैल्यू को क्या करेंगे, इसको डिक्शनरी के अंदर पास करेंगे, ठीक है। अब इसके प्रिंट करके देखते हैं, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इस की और वैल्यू के पेयर को इस तरह से क्या करेगा, एक डिक्शनरी के एलिमेंट के साथ में प्रिंट कर देगा। एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम डिक्लेयर करते हैं एम, यहाँ पे पास कर दिया, डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसी एलिमेंट को लिया है जो मैंने उसी को डिफाइन कर रहा हूँ जिसको एग्जांपल में बताया। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पास कर दिए, इसको एंटर कर देते हैं, चेक करते हैं इसको, एम अंडरस्कोर डिक्स्ट एक पर्टिकुलर वेरिएबल लिया था, ठीक है। तो इसने डिस्प्ले कर दिया, दिस इज द एम्प्टी डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम डिक्स्ट वन। इसके अंदर कुछ एलिमेंट पास करते हैं, जैसे सबसे पहले पास करना है की एलिमेंट, की एलिमेंट पास कर दिया, देन उसके बाद कॉलन लगाना है, उसके बाद पास करेंगे, उसकी वैल्यू पास करेंगे, देन उसको सेपरेट करेंगे, किससे, कोमा से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। फिर अगेन एक और की एलिमेंट पास कर देते हैं, इसमें वैल्यूज पास कर देते हैं, ठीक है, ये पास हो गया, इंटर कर देते हैं। देन फिर उसके बाद चेक करते हैं, इसको प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है की और उसकी वैल्यू के पेयर में क्या हो गया, वैल्यूज की प्रिंट हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, की हो गई, ये वैल्यूज है, देन ये अगेन की हो गई और ये वैल्यूज हो गई। और इसको क्या क्या है, जब भी हम की और वैल्यू के पेयर में पास करते हैं तो उसको सेपरेट करेंगे, कैसे, कोमा से। नाउ एडिंग एंड चेंजिंग द एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी के जो एलिमेंट है उसको हम किस तरह से ऐड करते हैं और साथ में उसके जो एलिमेंट है उसको किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे हम मान लो कि हम डिक्शनरी ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या, डिक्शनरी में ऑलवेज यूज ए की टू डू द ऑपरेशन। जब भी हम डिक्शनरी को यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, की लेंगे, की के थ्रू ही हम क्या करेंगे, सारे के सारे ऑपरेशन क्या करेंगे, इसमें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं, वैसे ही ये जो लिस्ट के अंदर इंडेक्स का काम था, वैसे ही हम क्या करेंगे, की का यूज करेंगे। टू एड द डिक्शनरी एलिमेंट यू मे यूज द की एंड वैल्यू पेयर। जब भी एलिमेंट को ऐड करना है किसके अंदर, इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर, तो उसमें हम क्या करेंगे, की और वैल्यू का पेयर पास करेंगे। एंड ऑल्सो वांट टू ओवरराइट और चेंज द वैल्यू आल्सो बेस्ड ऑन द की ओनली, ठीक है। जब भी इसको हमको ओवरराइट करना है या उसकी वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको की के थ्रू उसको पास करेंगे जब भी इसको चेंज करना होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे पास किया एम अंडरस्कोर डिक्स्ट, ठीक है। ऑलरेडी ये क्या है, एक पर्टिकुलर डिक्शनरी के जो एलिमेंट है उसको क्रिएट कर दिया, एलिमेंट पास कर दिया, इसमें पास किया, ठीक है। इधर की हो गई, देन ये वैल्यूज हो गया, फिर की है, देन ये वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने पे क्या आता है, ये वाला आउटपुट आ जाता है, ठीक है, डिक्शनरी के साथ में। फिर इसमें हमने पास किया, अब इसके अंदर हम पास करें एम अंडरस्कोर डिक्स्ट वन, ठीक है, यही इसी को लिया है, इसमें सब पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया सी हम पास कर रहे हैं, जैसे हम लिस्ट के अंदर इंडेक्स पास करते थे वैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, की एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें पास कर दिया सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास कर दिया कैट, ठीक है। ये एलिमेंट इसमें पास कर दिया, ये वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। तो हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक जो एलिमेंट है उसके लास्ट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा, लेकिन ये किस फॉर्म में होगा, की और वैल्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। की और वैल्यू के पेयर में इसमें ऐड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज हमको क्या करना है कि इसका जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ बी है, ठीक है, बी, इसको चेंज करके देखते हैं, ठीक है। बी की जगह, जो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जो बनाना है, इस बनाना की जगह हमको क्या करना है, बी पास करना है, तो यहाँ पे पास किया,
m अंडरस्कोर डिक्स्ट 1, देन यहाँ पे हमने जो है इसको पास कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर b, ठीक है, ये की एलिमेंट है। अब इसकी जगह हमने पास कर दिया b पास कर देंगे, देन उसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको जो उसकी वैल्यू है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो जो बनाना था, बनाना की जगह क्या हो गया, बी प्रिंट हो गया या बी आ गया, इसको रिप्लेस हो गया, या उसको बोल सकते हैं कि जो उसके एलिमेंट की वैल्यू है वो क्या हो गया, इसमें चेंज हो गई है। ओके, हमने इसी एग्जांपल में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे पास किया m डिक्स 1 पास किया, इसको मैं एक बार फिर से प्रिंट कर देता हूँ, पास कर देते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पास किया मैंने m अंडरस्कोर डिक्स्ट 1 पास कर देते हैं, इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, तो पास किया c, ठीक है, और इसके साथ में c को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं, इसको पास कर दिया, सपोज कैट पास कर देते हैं, कैट, ठीक है, इंटर करके देखते हैं, फिर वापस प्रिंट करेंगे इसको, ठीक है। ये एलिमेंट क्या इसमें ऐड हो गए, ये हो गए की जो हमने पास किया था, और ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। अब सपोज इसको चेंज करना है, किसको, बनाना को, ठीक है, तो अगेन इसको पास कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं बी मीन्स ये वाला जो हमने की पास किया, और इसकी जगह पास कर देते हैं हम बी, इंटर करके देखते हैं, अगेन प्रिंट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये जो हमने पास किया था बी, ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी थी बी, ठीक है, जैसे यहाँ पे पास किया दिस बी, ये क्या हो गई की है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, बनानों को रिप्लेस करके क्या कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के जो एलिमेंट उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर इसमें ऐड करना है तो हम इसमें एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो की है, ठीक है, की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब की जो है की चेंज नहीं होगी, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि की हमेशा क्या होती है, ये इम्यूटेबल होती है, और जो वैल्यू होती है दिस इज म्यूटेबल। डिलीटिंग द एलिमेंट, डिक्शनरी से हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट उसको डिलीट किस तरह से करते हैं, डिलीट द एलिमेंट इन द कलेक्शन एंड आल्सो यूज द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। कुछ इसमें मेथड्स होती है, जिसमें जैसे हमने लिस्ट में देखा था, ऐसे इसमें भी कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे होता है पॉप, इट विल रिमूव द एलिमेंट इन स्पेसिफाइड की वैल्यू, ठीक है, जो भी हम की वैल्यू, की स्पेसिफाइड की पास करेंगे उसकी वैल्यू को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देन उसके बाद होता है पॉप आइटम, इट विल रिमूव द फर्स्ट सेट ऑफ की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें हम जब क्या करते हैं कि जो भी जैसे हमने जो फर्स्ट सेट पास किया है, ठीक है, किसका की वैल्यू का जो हमने सेट पास किया उसको डिक्शनरी से रिमूव कर देगा। एंड इट आल्सो रिटर्न द एलिमेंट इन ए टपल, और साथ में ये क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू जो भी है, ये क्या होगा कि जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में पास करेगा, टपल के फॉर्म में पास करेगा। फिर नेक्स्ट होता है क्लियर, इट क्लियर ऑल द की वैल्यू पेयर ऑफ एलिमेंट, ये क्या करेगा कि जितने भी की और वैल्यू के पेयर उसके अंदर पास किए हैं, ठीक है, उसको क्या कर देगा, उसमें से क्लियर कर देगा, ये एक तरह से क्या करता है, रिमूव कर देता है। नाउ सी द एग्जांपल, यहाँ पे हमने पास किया m अंडरस्कोर डिक्स्ट, एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, की और वैल्यू के पेयर में हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है। डिफाइन कर दिया हमने एक वेरिएबल्स को, ठीक है। अब उसको हम प्रिंट करेंगे, m अंडरस्कोर डिक्स्ट, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, जिस फॉर्म में हमने यहाँ पे पास किया था उसी फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया इस डिक्शनरी को। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पॉप मेथड पास करेंगे, तो यहाँ पे पास किया m अंडरस्कोर डिक्स डॉट पॉप, यहाँ पे पास कर दिया c, ठीक है। तो c कौन सा, ये वाला पार्ट है, इसकी एलिमेंट को पास किया, तो ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यूज है वो क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे पास किया हमने, वो साथ में इसको प्रिंट कर लिया, तो इसने ये क्या कर दिया, कैट वाला जो पार्ट इसको रिमूव कर दिया इसमें से, या डिलीट कर दिया। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे पॉप आइटम के साथ में, यहाँ पे पास किया m अंडरस्कोर डिक्स्ट, ठीक है, पॉप आइटम पास कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अब इसमें जो एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो इस वाले एलिमेंट को ये क्या करेगा, इसमें से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे रिमूव करने के बाद इसको रिमूव कर दिया, कौन से एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, इस बी वाले बी केयर की पेयर को इसने रिमूव कर दिया। फिर अब इसमें एलिमेंट कौन सा बचा, इसमें अब जो ओनली ये एलिमेंट बचा,
फिर हम क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे, क्लियर मेथड को इस डिक्शनरी के साथ यूज पास करेंगे। यहाँ पास किया एम अंडरस्कोर डिक्स पर्टिकुलर वेरिएबल डॉट क्लियर मेथड पास कर दी। तो ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है उसको इसमें से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद इसको रिमूव करके हम जब इसको डिस्प्ले करेंगे किसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू, तो ये क्या करेगा, ओनली एम्प्टी डिक्शनरी पास कर देगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगी एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, प्रॉम्प्ट पे हम इसको पास कर देते हैं, एक डिक्शनरी वेरिएबल्स ले लेते हैं, इसके अंदर इसके की और वैल्यू के पेयर को पास करते हैं। इसको सबसे पहले डिस्प्ले करके देखते हैं। ठीक है, डिस्प्ले हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पास कर दिया डॉट पॉप। ठीक है, इसके अंदर पास कर देते हैं, सी को पास कर दिया। ठीक है, जो सी हमने यहाँ पे की पास किया उसको इसमें से रिमूव करेंगे, इसको पास कर दिया। ओके, तो ये एलिमेंट ये इसमें से रिमूव हो गया, उसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये डिक्शनरी में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ये एलिमेंट बचेंगे की और पी के की और वैल्यू के पेयर में। फिर अब इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कौन सा, पॉप आइटम करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं पॉप आइटम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो डिक्शनरी इसके इस वाले एलिमेंट को इसमें से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखते हैं, ये रिमूव हो गया। अब इसको वापस प्रिंट करके देखते हैं डिक्शनरी को। ओके, ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम क्लियर मेथड को यूज करेंगे, डॉट क्लियर पास कर दिया क्लियर। ठीक है, अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया इसने, इसमें जो भी एलिमेंट है उसमें से रिमूव कर दिया है। एलिमेंट कौन से थे, ये वाले एलिमेंट। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें पास किया हमने, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी ले ली, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू के पेयर में हमने कुछ एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी, ये क्या हो गया, की एलिमेंट्स है। और यहाँ पे पास के एंड बी और कैट, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यूज हो गई। फिर इसको हमने डिस्प्ले कर दिया, एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद में डिस्प्ले हो गया। अब इसमें सबसे पहले अप्लाई किया हमने एम को डिक्स डॉट पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया पॉप मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हमने पास किया सी को पास कर दिया, मीन्स इस वाले की को हमने पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, जब पॉप करेंगे तो इस एलिमेंट को पूरा पूरा यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये इसको रिमूव करता है, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया इसने कैट, मतलब इसको रिमूव कर दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं रिमूव करने के बाद में। तो यहाँ पे जो जो हमने सी वाला की पेयर पास किया था वो इसमें से रिमूव हो गया। फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इसमें पॉप आइटम मेथड पास कर दी। तो ये क्या करेगा, इसका जो लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट की पेयर है, ठीक है, सीक्वेंस इसके डिक्शनरी का, उसको इसमें से रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव हो गया। तो रिमूव करने के बाद इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास कौन सा, ओनली ये वाला पार्ट बचा है, इसको डिस्प्ले कर दिया इसने। देन अब इसमें हम अप्लाई करेंगे क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी की और वैल्यू का जो पेयर है, जो रिमेनिंग इसके अंदर है, उसको इसमें से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो उसको क्लियर को अप्लाई करने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी डिक्शनरी। एक्सेसिंग द एलिमेंट, access to the element of the dictionary will be done using the key like an index। ठीक है, जब भी हम डिक्शनरी की कोई एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, की जो है, की को हम की के थ्रू उसको हम एक्सेस करेंगे। जैसे कि हम क्या कहते हैं, लिस्ट के अंदर हम इंडेक्स का यूज करते हैं। एंड आल्सो वी यूज द मेथड कॉल्ड गेट मेथड का भी हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट पास द की एज ए पैरामीटर टू रिसीव द एलिमेंट वैल्यू। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो की है, की को एज ए पैरामीटर पास करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी जो एलिमेंट की वैल्यू है उसको एक्सेस कर लेते हैं। सीधे एग्जांपल, एक हमने एक डिक्शनरी ले लिया, उसमें कुछ की और वैल्यू के पेयर में हमने कुछ एलिमेंट पास कर दिए। देन उसको पास करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाता है। फिर हम यहाँ पे पास करते हैं, जैसे हम डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना है, मान लो कि सपोज इस बी वाले पेयर को एक्सेस करना है, की हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे पास किया एम अंडरस्कोर डिक्स्ट, यहाँ पे की पास कर दी हमने बी। ठीक है, देन उसको एक्सेस करेंगे तो जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू को इसने एक्सेस कर लिया। फिर हमने यहाँ पे गेट मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे पास करेंगे एम अंडरस्कोर डॉट गेट, यहाँ पे पास कर दिया सी को पास कर दिया।
तो सी कहाँ पर है, ये वाले की पेयर है, ठीक है, की सी। तो इसके थ्रू इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये इसको डिस्प्ले क्या करेगा, एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं m अंडरस्कोर डिक्स्ट, उसके अंदर कुछ की और वैल्यूज के पेयर पास कर देते हैं, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं m अंडरस्कोर डिक्स्ट, ठीक है। हम जैसे लिस्ट के अंदर पास करते थे वैसे ही हम इसमें पास करते हैं। सपोज सी को एक्सेस करना है, सी की पेयर उसमें पास कर दी तो ये सी एक्सेस हो गया। अगर सपोज हमको एक्सेस करना है बी को पास कर दिया तो बी एक्सेस हो गया। अगर सपोज हमको पास करना ए को, ए पास कर दिया तो ये एक्सेस हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, गेट मेथड को पास करते हैं, गेट मेथड m अंडरस्कोर यहाँ पास कर देंगे डिक्स्ट, यहाँ पे पास किया गेट, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही पास करेंगे जैसे हमने इसमें पास किया था, यहाँ पे पास किया सपोज, यहाँ पे पास कर दिया सपोज बी की पास कर दी बी, ठीक है। तो ये एलिमेंट एक्सेस हो गया। देन पास करते हैं यहाँ पे ए को, ठीक है। तो ई ए वाला पेयर इसमें एक्सेस हो गया। फिर हमने पास कर दिया सपोज सी को, ठीक है। तो सी पेयर वाला एलिमेंट इसमें से क्या हो गया, एक्सेस हो गया। नाउ सम अदर फंक्शंस apart from the above manipulation method we have some different method in the dictionary as follows, ठीक है। हमने अभी जो मेथड देखी है उसके अलावा भी कुछ इसमें डिफरेंट मेथड है जो हम डिक्शनरी के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आइटम्स, ठीक है। इट विल रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर ऑफ एलिमेंट इन ए लिस्ट ऑफ ए टपल, ठीक है। ये जो हम जो आइटम पास करते हैं ये क्या करता है कि सारे के सारे जो की और वैल्यू की पेयर है उसके जो एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो एक तरह से क्या करता है उसकी जो लिस्ट है वो टपल के फॉर्म में ये क्या करता है, रिटर्न करता है। फिर नेक्स्ट है की, इट विल रिटर्न ओनली द की एज ए लिस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो इसमें हम जो की है की को रिटर्न करेगा कैसे, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। फिर ये उसके बाद वैल्यूज पास कर रहा है, इट विल रिटर्न द वैल्यू एज ए लिस्ट। ये क्या करता है कि जो इसकी वैल्यूज है उसको क्या करता है, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। नाउ सी द एग्जांपल, यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लेते हैं। डिक्शनरी वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके अंदर कुछ एलिमेंट पास कर दिए, ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में। इसको प्रिंट करते हैं तो इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया ये। देन यहाँ पे पास किया m अंडरस्कोर डिक्स डॉट आइटम्स पास कर दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो डिक्शनरी है डिक्शनरी को पास करेगा किस फॉर्म में, इसने पास किया जो टपल है टपल में क्रिएट कर दिया, उसकी लिस्ट में क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस फॉर्म में इसने इसको डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने पास किया माई अंडरस्कोर डॉट कीज, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज है, जैसे ये है ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसकी जो भी रिटर्न है की के फॉर्म में इसको रिटर्न कर देगा। फिर देन हम यहाँ पे पास करेंगे m अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यूज है वैल्यूज के फॉर्म में वैल्यूज पे क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। अगेन एक डिक्शनरी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, उसमें की और वैल्यू के पेयर को पास कर देते हैं, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम पास करेंगे, सबसे पहले पास करते हैं आइटम फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। तो ये जो है की और वैल्यू के साथ में है ना, ये जैसे की पा हो गया देन वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके टपल के फॉर्म में क्या कर दिया, इसने लिस्ट के अंदर पास कर दिया। फिर अगेन पास करते हैं इसमें ले लेते हैं की। तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी की जो कीज है, ओके, की पास कर रहे हैं, ओनली कीज पास करेंगे, ठीक है। तो कीज जो है सारी की सारी की इसमें डिस्प्ले कर दिया। फिर इसके साथ में हम पास करते हैं वैल्यूज डॉट वैल्यूज, ठीक है, इसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज में प्रिंट हो गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी, डिक्शनरी m अंडरस्कोर डिक्स्ट, ठीक है। उसके अंदर की और वैल्यू के पेयर में इसमें एलिमेंट पास कर दिए। देन उसके बाद उसको डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद डिक्शनरी को इस टाइप से डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने पास किया m अंडरस्कोर डिक्स्ट, डिक्शनरी का जो वेरिएबल है डॉट आइटम्स मेथड पास कर दी। उसके थ्रू ये क्या हो गया, ये की और वैल्यू के पेयर में ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली में है क्या, टपल के फॉर्म में
और वो लिस्ट में के साथ में इलस्ट्रेट हो गया। देन इसके बाद पास किया हमने माई अंडरस्कोर डॉट डिक्स्ट, डिक्स्ट के साथ में डॉट कीज, कीज पास कर दी, तो जितने भी कीज थे की एलिमेंट, ठीक है, वो इसमें क्या हो गया, की एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फिर हमने पास किया वैल्यूज, तो वैल्यूज जो भी थी इसके साथ वैल्यूज थी जो भी हमने पास किया था वो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट हो गई या डिस्प्ले हो गई।